तो बच्चों ये संपाती की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है? संपाती की। यहाँ पे देखो एक्स a1 क्या है? एक्स का गुणांक, b1 क्या है? y का गुणांक, c1 है वो अचर पद है। ये एक्स a2 क्या है? एक्स का गुणांक, b2 क्या है? y का गुणांक, c2 क्या है? अचर पद। तो अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं संपाती होंगी। कैसे होगी? संपाती। नेक्स्ट देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, b1/b2 नहीं है, तो हमारी जो रेखाएं होंगी क्या होंगी? रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। कैसे होंगी? प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी। एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में, वो पूछता है रेखा कैसी हैं, समांतर हैं, संपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। समांतर है, संपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो ये तुम्हें अच्छे से करना है। आगे देखिए, ऐसे हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, c1/c2 के। तो यहाँ पे जो रेखाएं होंगी ना, वो रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। कैसी होंगी रेखाएं? समांतर होंगी। रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। ये समांतर की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? समांतर की। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो ये a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे तुलना करी तो a1 क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। b1 क्या है? -4। b1 क्या है? -4। c1 क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। समीकरण फर्स्ट की इससे तुलना करी। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 कितना आ जाएगा? 7 आ गया। कितना आ गया? 7। b2 कितना आ गया? 6 आ गया। c2 कितना आ गया? -9 आ गया। कितना आ गया? -9। अब देखो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये करो तो देखिए यहाँ कितना है? 5 और यहाँ कितना है? 7। यहाँ पे कितना है? -4 6 और यहाँ कितना है? 8 और 9। सब कैसे हैं? अलग अलग है ना। सब कैसे हैं? अलग अलग हैं। सब कैसे हैं? अलग अलग। तो देखिए ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से कैसे होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये देखिए a1/a2 किसके बराबर नहीं है? b1/b2 की। तो रेखा कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 9x प्लस 3y इक्वल 12 दिया है। 9x प्लस 3y इक्वल 12। तो ये देखिए 9x प्लस 3y इक्वल 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ से a1 कितना आ गया? 9, b1 कितना आ गया? 3, c1 कितना आ गया? 12 आ गया। c1 कितना आ गया? 12। अब देखिए 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब क्या करेंगे? इसकी तुलना किससे करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ से देखिए a2 क्या आ जाएगा? यहाँ x का गुणांक कितना है? 18 है। यहाँ x का गुणांक a2, तो a2 कितना आ गया? 18 आ गया। यहाँ पे y गुणांक 6, यहाँ पे y गुणांक b2, तो b2 बराबर 6। यहाँ पे c2 अचर पद कितना है? 24 है। कितना है? 24। अब ध्यान से देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
अब इनमें से देख लो कौन सी कंडीशन लग रही है, इनमें से कौन सी कंडीशन लग रही है वो लगाओ। a1 कितना है 9 और ये कितना है 18, ये कितना है 3 और ये कितना है 6, ये कितना है 12 और ये 24 और ये 9 से एक बार 9 से ये 2 बार, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर है a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। तो रेखा कैसी होंगी संपाती होंगी, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, कैसी हैं संपाती, रेखा कैसी है संपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड का क्या है थर्ड, यहाँ पे देखिए 6x - 3y = 10 बराबर 0। क्या करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर इससे तुलना करेंगे। यहाँ x का गुणांक 6 है, x का गुणांक a1 है, तो a1 बराबर 6 आ गया, कितना आ गया 6। यहाँ y का गुणांक -3 है, y का गुणांक b1 है, तो b1 कितना आ गया -3। यहाँ c1 आ गया 10, यहाँ पे c1 कितना आ गया 10 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 2x - y प्लस 9 बराबर 0। तो ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 आ गया 2, b2 आ गया -1। यहाँ पे देखिए, ये ध्यान से देखिए, y में किसका गुणा हो रहा होगा -1 का, y में किसका गुणा हो रहा होगा -1 का, तभी तो y है। जैसे -1 इंटू y करें तो क्या आएगा, 1 का y में करें तो y होगा, लेकिन ये माइनस और प्लस क्या होगा -y, तो इसका मतलब वहां पे कितना होगा -1 होगा, कितना होगा -1 होगा, वहां पे कितना होगा -1। तो यहाँ पे b2 कितना आ गया -1, c2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब देख लो लगा के a1/a2 b1/b2 c1/c2, इनमें से कौन सी कंडीशन लग रही है वो देख लो। ये 6 और ये कितना है 2 है, ये कितना है -3 और ये कितना है -1 और ये कितना है 10 और ये कितना है 9 है, ये कितना है 9। तो ये आ जाएगा 3/1 और ये 3/1, माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से 3 बार 2 से 1 बार, और ये कितना है 10/9 है, 10/9। तो यहाँ पे देखिए ये a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी होंगी समांतर होंगी, रेखा कैसी होंगी समांतर, रेखाएं समांतर हैं, कैसी हैं रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं कैसी हैं समांतर है, रेखाएं कैसी हैं समांतर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए संगत या असंगत बताना है, क्या बताना है संगत या असंगत, जो अनुपात दिए हैं उनकी तुलना करके हमें बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो मैंने बताया था जब रेखाएं समांतर हो तो असंगत होता है, प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो तो कैसा होता है संगत होता है, कैसा होता है संगत होता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, a1/a2 b1/b2, ये किसकी कंडीशन है, ये संगत की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है संगत की, किसकी संगत की। लेकिन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, c1/c2 के, तो ये असंगत की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है असंगत की, किसकी असंगत की। तो देख ले क्या कंडीशन लग रही है यहाँ पे, 3x + 2y बराबर 5 है ना, तो इसे सड़ ले आओ, 3x + 2y, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का बराबर 0। तो यहाँ से a1 कितना आ गया 3, b1 कितना b1 कितना आ गया, b1 कितना आ गया 2 आ गया, c1 कितना आ गया -5 अब इसे देखो
2x माइनस 3y कितना दिया है 7 दिया है ना, कितना दिया है 7। तो ये 2x माइनस 3y ये प्लस का तो रहा के माइनस का बराबर 0। अब यहाँ से a2 कितना आ गया 2, b2 कितना आ गया -3 और c2 कितना आ गया, c2 आ गया -7, c2 आ गया कितना -7। अब लगा के देख लो a1/a2 लगाएं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये कितना आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 2/-3 2/-3 और ये आ जाएगा कितना ये आ जाएगा -5/-7। तो ये कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है, अर्थात क्या होगा ये आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। तो ये कैसा है संगत है। ये किसकी कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन प्रतिच्छेदी की, तो संगत है। क्या है संगत है। कैसा है संगत, कैसा है संगत है। जब प्रतिच्छेदी या संपाती हो तो संगत होगा और जब समांतर हो तो कौन सा कैसा होगा असंगत होगा। तो कैसा होगा असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2x माइनस 3y ये दिया है 2x माइनस 3y इक्वल 8 दिया है। कितना दिया है 8 दिया है। 2x माइनस 3y इक्वल 8 दिया है। तो ये प्लस का तो रहा के माइनस का 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 तो आ गया 2, b1 आ गया कितना -3, c1 आ गया -8। अब देखिए 4x माइनस 6y बराबर 9 है, बराबर कितना है 9 है। तो ये 4x माइनस 6y और ये माइनस के 9 इक्वल 0। अब क्या करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 तो आ गया 4, कितना आ गया 4, b2 आ गया -6, c2 आ गया कितना -9 आ गया, कितना आ गया -9, c2 आ गया -9। यहाँ पे देखिए a1/a2 करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब देखिए इसमें से कौन सी कंडीशन लग रही है, ये 2/4 और ये कितना है -3/-6 -3/-6 और ये कितना है -8/-9। तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 2 से 1 बार, ये 2 से 2 बार 1/2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 से 1 बार 3 से 2 बार और ये माइनस माइनस प्लस 8/9। तो इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन होती है समांतर की कंडीशन होती है। किसी कंडीशन होती है समांतर की। और जब रेखाएं समांतर हो तो कहीं पर नहीं मिलेंगी, कहीं पर नहीं काटेंगी। तो कैसा हल होगा इसका असंगत है। कैसा है असंगत है। कैसा है असंगत है। कैसा है असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर इसका क्या है 3 है। ये देखिए 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 दिया था। कितना दिया था 7। तो ये 3/2x प्लस 5/3y ये प्लस का तो आगे माइनस का बराबर 0। अब क्या करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से a1 आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2, b1 आ जाएगा 5/3, c1 आ जाएगा -7, c1 कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, c1 आ जाएगा -7। अब देखिए आगे ये जो दिया है ये 9x माइनस 10y ये बराबर 14 दिया है। तो ये 9x माइनस 10y ये प्लस का आधा रहा के माइनस का बराबर 0।
अब क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, इससे तुलना कर देंगे तो क्या होगा, a1 a2 तो 9 आ जाएगा, a2 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से b2 आ जाएगा -10, b2 आ जाएगा -10, और यहाँ से c2 आ जाएगा -14, c2 कितना आ गया -14 आ गया, c2 आ गया -14। अब कंडीशन लगा के देख लो, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, कंडीशन लगाओ तो ये कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन कितना है 9, और ये कितना है 5/3 अपॉन कितना है, अपॉन है -10, और ये कितना आ जाएगा -7, और ये माइनस के ये। अब देखिए जैसे ये हो a/b अपॉन c है, तो क्या करें, a के नीचे तो b है, c के नीचे 1 मान लो, ऊपर का गुणा नीचे, बीच का बीच में, तो a इंटू 1 आ जाएगा b इंटू c, तो ये a/bc हो जाता है, क्या हो जाता है a/bc हो जाता है, a/bc। तो ये क्या हो जाएगा इधर देखो, ये आ जाएगा कितना 3/18, और ये आ जाएगा कितना -5/30, और ये माइनस माइनस हट जाएगा, ये माइनस के कितना आ जाएगा 5/30, और ये माइनस माइनस कट जाएगा 1/2, 1/2, तो ये 3 से कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, और ये 6 बार, कोई भी बराबर नहीं है, 1/6 माइनस 1/6 1/2, तो इसमें कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं, अर्थात ये बराबर नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है। ये देखो ये वाली कंडीशन लग रही, कौन सी कंडीशन लग रही है, ये a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो ये कैसी प्रतिच्छेदी होती है, रेखा कैसी होती है प्रतिच्छेदी होती है, तो इसका मतलब कैसा है संगत है, कैसा है संगत है, कैसा है संगत। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अर्थात उसी का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये देखिए 5x -3y इक्वल कितना दिया है 11 दिया है, तो ये हो जाएगा 5x -3y प्लस का इधर आके माइनस का बराबर 0। अब क्या करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करें तो क्या हो जाएगा a1 बराबर तो आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, b1 आ जाएगा -3, c1 आ जाएगा -11, c1 कितना आ जाएगा -11। दूसरा समीकरण क्या लगा 10x प्लस 6y बराबर -22, -10x प्लस 6y, ये प्लस माइनस का तो रहा के प्लस का 22 बराबर 0। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, यहाँ से a2 आ जाएगा वो -10 आएगा, कितना आएगा -10, b2 आएगा वो 6 आएगा, कितना आएगा 6, c2 आएगा वो 22 आएगा, कितना आएगा 22। अब रख के देख लो a1 और a2, तो ये आ जाएगा a1 a2 b1 b2 और ये c1 c2, तो ये 5/10 5/10 और ये -3/6 -3/6 और ये -11 ये, तो देखिए ये 5 से एक बार 5 से 2 बार, तो 1/2 और ये भी 1/2 और ये भी कितना आ जाएगा 1/2, 11 से 2 बार, तो ये सब बराबर हैं, तो ये कौन सी होती है समपाती होती है, समपाती है, तो इसका मतलब क्या है संगत है, क्या है संगत, कैसा है संगत है, कैसा है संगत। उसी का 5th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 4/3x प्लस 2y इक्वल कितना दिया है 8 दिया है, कितना दिया है
8, 4/3x प्लस 2y इक्वल 8 दिया है, तो देखिए 4/3x प्लस 2y, ये प्लस का तो आ गया माइनस का, बराबर 0। ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 कितना आ जाएगा 4/3, b1 कितना आ जाएगा 2, c1 कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -8। आगे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया, कितना दिया है 12। अब 2x प्लस 3y, ये प्लस का तो रहा के माइनस का, बराबर 0। यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर कुछ नहीं है, बस गुणांकों की तुलना कर लो, गुणांक देख लो कैसे आ रहे हैं। a2 कितना आ गया 2, a2 आ गया 2, b2 कितना है 3 है, b2 आ गया 3, और ये c2 कितना है -12, c2 है वो माइनस के 12 दिया है, c2 है वो कितना है -12। अब रख के देख लो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ये 4/3 और a2 कितना है 2 है, और ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है -8, ये कितना है -12। अब क्या करें, यहाँ पर एक मान है तो ये कितना हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/6, क्योंकि 2 के नीचे एक मान है, एक का गुणा 4 में होगा, 3 का गुणा 2 में होगा, 4/6। ये 2/3, ये माइनस माइनस प्लस 8/12, 2 से काट दो 2 बार, 2 से ये 3 बार, ये 2/3 है ही, और ये 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2/3। कैसा है समपाती है, तीनों कैसे हैं बराबर आए, तीनों कैसे आए बराबर, समपाती है, तो इसका मतलब कैसा है यह संगत है, यह संगत है। कैसा है संगत है। तो प्यारे बच्चों ये कैसा है संगत है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।